प्लस, एडिशन का प्लस ही होगा, ये दिया है, सब्ट्रैक्शन का माइनस, मल्टीप्लिकेशन का स्टार, डिवीजन का ऑब्लिक, वही सेम जैसे मैथमेटिक का होता है। एक्सपोनेंटेशन मतलब पावर का कैसे होगा, टॉप की, पावर का क्या होगा, टॉप की, और यहाँ प्लस, ये ऑपरेशन कैसे कैसे होगा वो बताया। तो यहाँ देख लो तुम, वो छोड़ो, जैसे यहाँ पे देखो एडिशन में क्या दिया है, इज इक्वल टू 23 प्लस 6, बस वही है। एडिशन में जैसे फॉर्मूला लिखा है कि इस सेल से इस सेल तक इज इक्वल टू ए प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 चारों का, समझ आ गया, ऐसे होगा। और कुछ उसमें शॉर्टकट भी होगा कि A1 to A100 A1 to A4 इस तरह से भी, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी है माइनस की तरह, ये तुम देख लेना आप, ये आसान है, तुम बस प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, फिर हमें नेक्स्ट सेशन में पूछ भी सकते हो। अब यहाँ क्या है, स्टेप्स टू क्रिएट दी स्प्रेडशीट एज मेंशन्ड। अब स्प्रेडशीट को कैसे खोलते हैं, ठीक है। पहले लाइबर ऑफिस कैल्सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी में स्प्रेडशीट होता है, उसको पहले खोल लो, ठीक। By using standard process, observe that the Kelsey has created the worksheets automatically उसको worksheet मतलब spreadsheet खोलने दो। Give the specific name to the worksheet, say stationery bill, ठीक है। कोई भी वर्कशीट, पहला पेज खुला तो उसको नाम दे दो, कोई भी अपना नाम भी दे सकते हो, शीट 1 की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, स्टेशनरी बिल लिख दो। सेलेक्ट द शीट इज इक्वल टू रीनेम शीट, हाँ, शीट पे 1 जहां लिखा वहां क्लिक करो, और वहां पे राइट क्लिक करके रीनेम शीट आएगा, उसको क्लिक करो, फिर नाम लिख दो, फिर एंटर मार दो। गिव अप्रोप्रिएट नेम से स्टेशनरी बिल टू द वर्कशीट और क्लिक ओके। ये सब बिल बनाने के लिए। अब ये प्रैक्टिस का है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। लैपटॉप में करो ना, भैया आने वाला है तो सोच रहा हूँ। तो एग्जाम के पहले नहीं ना आएगा? नहीं, एग्जाम के पहले ही आएगा। तो एक दिन बैठ के ये बस प्रैक्टिस कर लो छोटा छोटा, ठीक है। वो आ रहा है शायद 16-17 को आ रहा है, 18 को पहुंचेगा। हाँ, तो ये प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ये बताने से नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से ही कंप्यूटर और लैपटॉप में करेंगे तो और अच्छा रहेगा, अच्छे से आएगा। और फॉर्मूला डाल के देखो, लाइवली करो अब, ठीक है। मैंने तो सब गाइड कर दिया ना, अब प्रैक्टिस तो तुम्हारा काम है ना, इस तरह से। ये सारे चीज भैया देखो सब प्रैक्टिस है, चलो इधर मतलब सब प्रैक्टिस में। अब ये सब पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस हो, जो नहीं आएगा हमसे पूछना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये प्रैक्टिस में सब प्रैक्टिस ही है, देखो फॉर्मेट सेल, फॉर्मेटिंग टूल में देखो क्या क्या होता है। फॉन्ट आता है, हम फॉन्ट को हम डिफरेंट दे सकते हैं, अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स ऑन वर्कशीट, डिफरेंट टाइप, स्लैंटिंग हो, तिरछा हो, या सीधा हो, या रोमन स्टाइल में लिखा हो, या टाइम्स रोमन कैप्स में लिखा हो, याद है ना, अक्षर अल्फाबेट्स को चेंज करना, अल्फाबेट्स अलग अलग डिजाइन में लिखे, अलग डिजाइन में चेंज करना। तो फॉन्ट माने अक्षर, डिफरेंट टाइप, फॉन्ट माने अक्षर की बनावट, फॉन्ट माने अक्षर को डिजाइन की तरह चेंज, फॉन्ट माने डिजाइन ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट माने डिजाइन ऑफ टेक्स्ट, समझ आ गया। फॉन्ट साइज, अब उस टेक्स्ट की जो डिजाइन है उसको बड़ा छोटा करना। होल्ड, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट होल्ड, ठीक है, होल्ड करना, ये सब आसान है। इटैलिक क्या है, इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। हाँ, इटैलिक में मतलब वो वर्ड, इटैलिसाइज मतलब तिरछा, मतलब उस वर्ड्स को हम लोग थोड़ा तिरछे में लिखा हो, ऐसे ना लिखे, ऐसे लेटा के लिखता है, एक ऐसे नहीं, हाँ थोड़ा ऐसे लिखता है, थोड़ा सा कभी करके देखना, उसमें अच्छा लगे। अंडरलाइन बोल दिया ना, अंडरलाइन आता है तो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन। लेफ्ट अलाइन, कोई चीज लिखे हो इधर उधर लिखिए तो उसको लेफ्ट अलाइन कर दो, बाई तरफ एकदम चिपक के रहेगा। किसी भी सेल में या किसी भी सेल में कोई चीज लिखे हो, मान लो तुम स्पेस 2 बार दे दिए, कुछ इधर उधर लिखा गया, तो ऊपर दबाओ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में वो डैश वाला आता है कई, उसमें लेफ्ट अलाइन, एक सेंटर अलाइन, एक राइट अलाइन। तो लेफ्ट अलाइन दबाओगे तो लेफ्ट साइड में के बॉर्डर में, मतलब सेल का जो बॉर्डर है वहां से चिपक के शुरू होगा, फिर राइट अलाइन में राइट साइड के बॉर्डर में चिपक, और सेंटर मतलब सेंटर, दोनों जगह से बराबर स्पेसिंग में रहेगा, ठीक। चलो, सेंटर अलाइनमेंट आ गया, राइट अलाइनमेंट आ गया। इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस,
शो मोर प्रिसाइज वैल्यू बाय शोइंग मोर डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस डेसिमल डाल के कई और डिजिट तक कैलकुलेशन हो सकता है। डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल डाल के डिक्रीज। अब 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, उसको हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, वैसे भी हो सकता है। ये फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ठीक है, देखो 1.657547 इतना लिखा हुआ है, तो 1.66 कर लो। हाँ, ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार में इसमें आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब हम लोग एंटर करेंगे तो ये अपने आप ऐसे में आ जाएगा। पहले तो ये आएगा। हाँ, या तुम लिख रहे हो वहां पे 1.657547, लेकिन जब एंटर दबाओगे तो 1.66 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो 2 डिजिट में ही कंप्यूटर लेता है। ठीक, चलो इधर आओ, देखो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस है और क्या है। स्पीडिंग ऑफ द डेटा एंट्री। अब डेटा एंट्री की स्पीड बढ़ानी है। कभी कभी हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, मतलब जैसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्टकट की होगी ना, जैसे स्पीड मेरी बढ़े। क्या है और देखते हैं। The most important ability of a spreadsheet is to drag and drop the content of one cell to another by using mouse. अब किसी एक सेल का जो कंटेंट है, जो लिखा हुआ है, उसको हमें इस सेल में डालना है, तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, मतलब ड्रैग करके, या ड्रैग भी कर दो। सपोज हमें इन सभी कॉलम्स में, एक कॉलम में मैंने लिखा है 100 और उसके नीचे की सभी लाइन कॉलम्स में मुझे 100 ही चाहिए, तो मतलब तो साइड में करो तो प्लस साइन आएगा, माउस का प्लस, वो कर्सर रहेगा तो वो कर्सर जो तीर वाला है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा उसी सेल पे। अगर करो फिर उसकी वो दबा के होल्ड करते हुए खींचते हुए लाओगे तो वो 100 लिखा जाएगा। राइट क्लिक को डबल क्लिक में डबल क्लिक करेंगे फिर वो अपने आप नहीं, सेल जो लिखा है, सेल पे जब तुम ये पॉइंटर ले जाओगे, ठीक, एरो वाला, वहां लेगा तो जैसे ही सेल के बॉर्डर पे आए तो वो प्लस का साइन इंडिकेट करने लगेगा, बड़ा सा प्लस। जब भी प्लस का साइन जब इंडिकेट हो तभी उसको दबा के होल्ड कर लो। मतलब लेफ्ट वाले क्लिक को दबाना। हाँ, लेफ्ट वाले पे, इंडेक्स वाले पे, वही लेफ्ट दबा के क्लिक कर लो, फिर उसको खींच दो। अच्छा, फिर वो 100 अपने आप सब में आ तो जाएगा। ये है ये डाटा स्पीडिंग ऑफ डाटा एंट्री में। कैसे स्पीडिंग हुआ बताओ। अब वो एक सेल में तुमने 100 लिखा, फिर दूसरे सेल में फिर क्लिक करो फिर 100 लिखो, तीसरे सेल में फिर क्लिक करो फिर 100 लिखो, फिर चौथे सेल फिर क्लिक करो सेल को फिर 100 लिखो। तो ऐसा तो टाइम लगेगा। टाइम लगे, स्पीड कैसे करना है। अगर हमको सिमिलर डेटा चाहिए एक ही सेल में, तो हम एक जगह 100 लिखेंगे, उसी सेल को दबा के ड्रैग कर देंगे तो 100 सब में आ जाएगा माउस के जरिए हम लोग। तो हमारी स्पीड बढ़ गई, तो डेटा एंट्री की स्पीड मेरी बढ़ गई। For number series, type the numbers 1 or 2 in the 2 consecutive cells and select them using a mouse. Click on the right down corner of the selected cell, and hold down the first button of the mouse and drag or downward till you want to continue as shown in the figure 4. अब देखो, here you can get a series of different intervals also by giving the difference between consecutive cell values and drag them. To draw odd number series, type 1 in this first cell, 3 in the next cell, and then drag to fill the odd series. अब देखो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब एक सेल में, एक कॉलम के एक सेल में हमने 1 लिखा, दूसरे सेल में हमने 2 लिखा। ठीक, समझ आ गया। तो अब क्या है कि दोनों को सेलेक्ट कर लो, दोनों को सेलेक्ट कर लिए। अब थर्ड सेल से ड्रैग करते करते आओ तो 1 2 3 4 5 6 में आ जाएगा, सीरीज बन जाएगी। और सिर्फ अगर 100 लिख दो और फिर ड्रैग करो, सब में 100 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 और 2 लिखे हो, 1 2 मतलब कि 1 के बाद 2 आया तभी लिखे हो ना, तो कंप्यूटर अपने आप दिमाग में फीड कर लेता है कि 1 के बाद 2 आया है लिखा है, तो यानी इसके बाद 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, एक ही का डिफरेंस चाहिए। समझ आ गया। ड्रैग डाउन तो नंबर्स लिखते रहेगा, तो तुम 1 और 2 लिख दो बस, और दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करो तो 1 2 तो लिखा रहेगा, तीसरे में 3rd 4th 5th 6th 7th 8 अपने आप ले लेगा। कंप्यूटर इज वेरी स्मार्ट। समझ आ गया। वो माइंड में सोच लेता है कि ये 1 2 लिखा किस लिए है, इसका मतलब इसको डिफरेंस ऑफ 1 चाहिए, एक सीरीज चाहिए, और ये सिर्फ 1 ही लिखा है, इसका मतलब सब जगह 1 ही चाहिए इसको। ठीक, तो ऑटोमेटिक ये बहुत रोबोटिक वर्क करता है कंप्यूटर। अब उसके बाद देखो,
अब मुझे चाहिए कि ऑड नंबर्स की सीरीज, तो मैंने पहले में 1 लिखा, 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर 3 आता है, 1 और 3 लिख दिया। तो 3 और 1 में डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 ऑड सीरीज लिखेंगे तो फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, सब में डिफरेंस कितना आएगा? 2 का। 2 तो 1 और 3 लिख दिए, तो कंप्यूटर दिमाग में सोच लिया कि इसको डिफरेंस ऑफ 2 चाहिए, तो हर जगह 2 2 का डिफरेंस ले लेगा। 1 और 2 3 लिख दिए, दोनों को सेलेक्ट करके फिर नीचे से ड्रैग किए, तो 1 3 तो लिखा हुआ है, फिर 5 7 9 फिर 11 फिर 13 ऐसे लेता रहेगा। समझ आ गया? शॉर्टकट आ गया, तो हमारी स्पीड बढ़ गई, यानी स्पीडिंग ऑफ माई डेटा एंट्री हैज बीन इम्प्रूव्ड। Copying a formula. If you wish to apply the same formula to the number of cells in a rows or columns, you need not enter the formula again and again in each cell. ठीक है? If you wish to apply the same formula to the number of cells in the rows or columns, किसी भी कॉलम में हर सेल में वही फॉर्मूला चाहिए, हर सेल में वही फॉर्मूला चाहिए, तो यू नीड नॉट टू एंटर द फॉर्मूला अगेन अगेन, तो बार बार फॉर्मूला एंटर करने की जरूरत नहीं है, बार बार तो हम लोग वही लेफ्ट क्लिक करके इसमें नहीं, आगे देखो पहले कैसे है। अ फॉर्मूला कैन बी कॉपीड, फॉर्मूला को कॉपी कर दिया, इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स इन द केस ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एंड रिड्यूसेस चांस ऑफ एरर। ठीक है, अब फॉर्मूला जब लिखना है तो उसको ड्रैग नहीं करेंगे, एक जगह फॉर्मूला लिख लिया, अब सेम फॉर्मूला हर जगह लिख दो, हर जगह फिर वही लिखते रहोगे? नहीं ना, पहले वाले को जो लिख दिया उसको कॉपी कर लो और सब में पेस्ट करते रहो। समझ आ गया? और पेस्ट का भी शॉर्टकट की है, माउस से ना करके कंट्रोल वी से कॉपी होगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करो, कॉपी हो गया, फिर नीचे का टैब दबाओ, नीचे के सेल में आ जाओगे, टैब का एक बटन होता है, एस्केप बटन के पास में TAB लिखा रहता है, उसका दबाओगे तो नीचे कॉलम में आ जाएगा, फिर नीचे कॉलम में आएगा तो फिर कंट्रोल कंट्रोल C कॉपी कट होगा या कॉपी होगा, उसके बाद कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। समझ आ गया? यूज ऑफ कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स फॉर कॉपिंग। कॉपी के लिए कंट्रोल C, ठीक है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल, कंट्रोल प्लस C, CTRL। अब आ रहा है, पता चल रहा है इसका क्या काम है? CTRL किसी भी काम को आसान करता है, ऑल्ट की किसी भी काम को आसान करता है, शिफ्ट की किसी भी काम को आसान करता है। ये सब अकेले कभी नहीं यूज होते, ये सब हमेशा किसी किसी अल्फाबेट के साथ ही यूज होंगे। समझ आ गया? ऑल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल। और ये तीनों कीबोर्ड में 2-2 होते हैं, शिफ्ट का भी 2, ऑल्ट का भी 2, CTRL कंट्रोल का भी 2 बटन। तो कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस C। पेस्ट के लिए क्या है? पेस्ट करना हो मतलब कॉपी तो कर लिया, अब उसी चीज को सेम लिखना हो तो कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल प्लस V। ठीक है, मतलब कंट्रोल V से पेस्ट हो सकता है। हाँ, और कंट्रोल प्लस C से वही चीज कॉपी हो जाएगा, कॉपी करके दूसरे सेल में जाएंगे और कंट्रोल V कर देंगे तो वही चीज वहां पे लिखा जाएगी। तो मतलब और कोई चीज माने, कोई वर्ड लिखे, कोई जैसे कि कोई एक वर्ड लिखे, उस अब कंट्रोल C देंगे तो वर्ड पे कॉपीज होते रहेंगे, कंट्रोल C को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल C, कोई एक चीज लिखे कंट्रोल C दबाए तो कॉपी हो गया, एक बार होता है बस, बार बार नहीं दबाना है। बार बार मतलब या तो बहुत सारी चीज है तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल C कर दो। समझ आ गया? इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद में जब तुम फिर नीचे कुछ सेल्स छोड़ के चौथे सेल्स में सेल को क्लिक करो, फिर वहां कंट्रोल V करोगे तो सब जैसे एज इट इज अलग अलग सेल में है ना, तो यहाँ से भी स्टार्ट से अलग अलग सेल में आ जाएगा। समझ आ गया? आ गया समझ में? तो कट के लिए कंट्रोल C, कंट्रोल प्लस C एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V। ठीक। यूजेस ऑफ fill handle for copying formula. Uses of fill handle for copying formulae. Follow the steps below to copy formula.